नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के एनएमएस एग्जाम 2025-26 के लिए सेट क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के और उसके बाद गणित के प्रश्नों को भी देखेंगे। इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको निर्देश दिया रहता है और इस तरह से जो है सही तरीका रंगने का होता है। तो ऐसे करके आप वो मार्कशीट में रंगिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हीरे के चमकने का क्या कारण है? ऑप्शन दिया परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका उत्तर जो भी होगा, अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। ठीक है, जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ से देख सकते हैं और आप इसको पढ़ करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। किस मान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? ठीक है, यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना जो है बराबर किस मान पर होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, याद रखना है आपको, -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न करते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? निकट दृष्टि दोष के लिए। तो इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आपको, इसमें हम प्रयोग करेंगे अवतल लेंस। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो वो तरीका क्या है, चलिए उसको बता ही देते हैं। तो जैसे दो तरह का होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे याद रखिएगा। तो यहाँ निकट दृष्टि में अवतल लेंस का लगता है, ठीक है, और दूर दृष्टि में क्या होता है, उत्तल लेंस लगता है। ठीक है, तो इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है। देखिए निकट वाला में क्या है, यहाँ पे 3 अक्षर है ना, निकट 3 अक्षर है। तो इसमें ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा वाला, इधर देखिए इसमें 4 अक्षर है तो ज़्यादा वाला में ज़्यादा अक्षर वाला लगेगा, कम वाला में कम अक्षर का। ठीक है, तो निकट में अवतल और दूर में उत्तल। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं अक्षर के हिसाब से। ठीक है, ज़्यादा वाला में ज़्यादा बड़ा वाला दीजिएगा, कम वाला में इधर कम वाला। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। जल में वायु का बुलबुला निम्न में से किसकी भांति व्यवहार करेगा? ठीक है, जल में जो वायु का बुलबुला होता है तो वो उत्तल दर्पण होगा कि उत्तल लेंस होगा कि अवतल दर्पण या अवतल लेंस? ठीक है, तो याद रखिएगा ये अवतल लेंस की भांति काम करेगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने में, प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने में, धारा प्रवाह में शक्ति ह्रास को रोकने के लिए, धारा के स्रोत की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो किस लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने में। तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत लेपन आधारित है धारा के भौतिक प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धारा के रासायनिक प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। कैमरा व सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब क्रमशः होता है। तो देखिए कैमरा, तो कैमरा द्वारा कैसा होता है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा कैसा होता है। तो यहाँ क्रमशः है तो दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक और आभासी। किस प्रकार का होगा? वास्तविक और आभासी। ठीक है, वास्तविक होगा यहाँ पे कैमरा द्वारा और सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा आभासी। तो पहला ऑप्शन सही होगा। भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण होता है? तो याद रखना है आपको, इसमें 17 डिग्री का कोण होता है। अगला प्रश्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऊष्मा संचरण की निम्न क्रिया के माध्यम से कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है? संवहन में। ठीक है, ठोस में क्या होता है? चालन विधि द्वारा, गैस और द्रव में संवहन विधि द्वारा, और सूर्य से जो ऊर्जा यहाँ पे आती है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है धरती तक, तो वो विकिरण माध्यम द्वारा आती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा संवहन।
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर 2F, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेशों संबंधी कूलाम का निम्न नियम बताता है कि इसके मध्य लगने वाला आकर्षण प्रकृति इसके बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा यदि, तो किस कंडीशन में होगा, Q1 Q2 से बड़ा हो 0। चलिए अब हम रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता होती है, तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है, इसमें क्षारीय ऑक्साइड कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। अगला है, गीता की मां ने शक्कर को गर्म पानी में घोलकर सांद्र शक्कर का सिरप बनाया, ठंडा होने पर शक्कर के क्रिस्टल पृथक हो गए, यह दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन होगा ये। अगला प्रश्न करते हैं, ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस डैश है, तो कोई भी ईंधन जलता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। PET है, तो PET क्या है, एक फेमस जो है ये पॉलिस्टर का नाम है। कमरे के ताप पर कौन सा द्रव अवस्था में रहता है, तो इसमें याद रखना है आपको, मरकरी, यानी जिसको पारा भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा हेलोजन रोगाणुनाशक में उपयोगी है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आयोडीन। अगला देखते हैं, जब तनु HCl व एक पदार्थ X जिसका उपयोग प्रति अम्ल की तरह होता है के संयोग से एक गैस Y जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है, X व Y की पहचान होगी। तो इसमें क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे CO2 है और CO2 का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है, तो इससे हमें पता चलेगा ये सही उत्तर होगा, है ना। और यहाँ पे इसका सूत्र भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अभिक्रिया Zn+2HCl से मिलकर होता है ZnCl2+H2, किसका उदाहरण है, ये किस प्रकार का समीकरण है, तो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। पीतल मिश्र धातु है, पीतल कौन कौन चीज से मिलकर बना हुआ है, तो Cu और Zn से, कॉपर और जिंक से, बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में कौन सा रेशा अपने अणु में प्रोटीन इकाई संधारित करता है, तो क्या हो जाएगा, सिल्क। आइए अब जीव विज्ञान के प्रश्न करते हैं। इंडियन बर्ड्स के लेखक हैं, इंडियन बर्ड्स के लेखक कौन होंगे, सलीम अली, इसको बर्ड्समैन भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिया का बर्ड्समैन भी इसको कहा जाता है। एक रोग जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो वो कौन सा रोग है, TB। पुष्प के प्रजनन अंग कौन सा है, तो ये हो जाएगा पुमंग और जायांग, ये पुष्प के प्रजनन अंग है। एक उत्तक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिविभाजी उत्तक। सेरीकल्चर संबंधित है, तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। रंगहीन लवक कौन सा है, तो ये हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। अमेलित जोड़ी इसमें से कौन सा सही नहीं है, है ना, अमेलित है, तो कौन सा हो जाएगा, विषाणु लैक्टोबैसिलस, क्योंकि लैक्टोबैसिलस क्या है, जीवाणु है, लेकिन यहाँ पे विषाणु दिया हुआ है, तो यही गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। पौधे की पत्तियों में ऑक्सीजन व CO2 के विनिमय के लिए पाए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला है, रूपांतरित जड़ का उदाहरण कौन सा है, तो मूली। चावल, आलू व शक्कर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मनुष्य में पचे हुए भोजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, कौन सा जोड़ा अमेलित है, तो यहाँ पे
टेस्टोस्टेरोन पादप हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन है यहाँ, लेकिन यहाँ पादप हार्मोन दिया है तो यही गलत है, और जो गलत है वही हमें चुनना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज के क्लास में आपने विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, इन्हें आप लोग निश्चित रूप से याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान और उसके अगले वीडियो में गणित के प्रश्नों को लेकर आएंगे, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।